जिला सत्र न्यायालय में लगा बृहद लोक अदालत, जनता की समस्याओं का होगा निस्तारण। एडीजे पाक्सो संतोष कुमार यादव नोडल प्रभारी लोक अदालत। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे की अध्यक्षता में आज जनपद न्यायालय परिसर आजमगढ़ में दिनांक 13 दिसंबर 2025 को बृहद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रातः 10:30 पर हॉल ऑफ जस्टिस दीवानी न्यायालय आजमगढ़ में दीप प्रज्वलित व फीता काटकर बाग देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे, एडीजे पाक्सो संतोष कुमार यादव नोडल प्रभारी लोक अदालत और अंकित वर्मा सेक्रेटरी जिला सत्र न्यायालय, असहनुल्ला खान प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, मुकेश कुमार सिंह प्रथम पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अजय कुमार शाही अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 कमलापति, विशेष न्यायाधीश ST एक्ट अजय श्रीवास्तव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विजय कुमार वर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जैनुद्दीन अंसारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, FTC प्रथम, अमर सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC द्वितीय तथा अन्य सम्मानित न्यायिक अधिकारी गण, बार के अध्यक्ष तथा महामंत्री व बैंक के पदाधिकारी ने बाग देवी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्चन किया। तत्पश्चात जनपद के समस्त ब्लॉक व तहसील ग्राम सभा से लेकर अपनी फरियाद को लेकर के बृहद लोक अदालत में अपनी समस्या का समाधान करने के लिए हर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर अपनी समस्याओं का निस्तारण करते हुए दिखे। इस बृहद लोक अदालत में हर तरह के मामले, चाहे वह बैंक का हो लोन हो या होम लोन हो या गाड़ी का लोन हो या बिजली का बकाया हो, गाड़ी का चालान हो, तमाम समस्याओं का निस्तारण इस बृहद लोक अदालत में किया गया। वहीं जब मीडिया के लोगों ने एडीजे पाक्सो संतोष कुमार यादव नोडल प्रभारी लोक अदालत और अंकित वर्मा सेक्रेटरी जिला सत्र न्यायालय आजमगढ़ से जब बात किया तो उन लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। दूरदर्शन भारत समाचार से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं संतोष कुमार यादव, एडीजे पाक्सो नोडल ऑफिसर लोक अदालत दीवानी कचहरी आजमगढ़। सर आज यहाँ पे बृहद लोक अदालत लगाई गई है, सर क्या मतलब है इसका और क्यों लगाया गया है? आज यहाँ पर जो लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक त्रैमासिक में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो पीटी ऑफेंसेज होते हैं, दीवानी वाद होते हैं, पारिवारिक वाद होते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित वाद होते हैं, NI एक्ट से संबंधित वाद होते हैं और आर्बिट्रेशन से संबंधित वाद होते हैं और कुछ क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं छोटे छोटे, उनके वादों का निस्तारण इस लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। बैंक से संबंधित वाद होते हैं, उनका भी निस्तारण किया जाता है, जिसके लिए हम लोग फोरम उपलब्ध कराते हैं बैंक को। सर आम जनता को इससे क्या लाभ मिलता है लोक अदालत से? आम जनता को लाभ मिलता है, सामान्य दिनों में जितना अर्थदंड का अधिरोपण किया जाता है किसी भी अभियुक्त पर, उससे लगभग 20-25%, 30% तक कम अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है। कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर दिया जाता है। सुलह समझौते के आधार पर जिन मुकदमों का निस्तारण किया जाता है, उन मुकदमों में कोई अपील या रिवीजन नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि बाद का सदैव के लिए निस्तारण हो गया। सर क्या ये निस्तारण जो भी होते हैं वो बिल्कुल पारदर्शी होते हैं या इसमें किसी तरह का लोचा? बिल्कुल पारदर्शी निस्तारण होते हैं, किसी प्रकार का कोई फेक नहीं होता है। जी ये सर ये कब तक सर कब लगाए जाते हैं ये सब? पहली लोक अदालत जो होती है मार्च में आयोजित की जाती है प्रत्येक वर्ष की, फिर इसके 3 महीने बाद मई में आयोजित की जाती है। चूँकि जून में दीवानी वाद बंद होते हैं, इसलिए मई में आयोजित की जाती है। तीसरी लोक अदालत सितंबर में आयोजित की जाती है, चौथी दिसंबर में आयोजित की जाती है। तो वर्ष में इस प्रकार से 4 लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जो नेशनल स्तर पे होता है। पूरे भारत में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई अन्य मतलब नहीं होता है। इसमें एकमात्र आयोजन होता है कि अधिक से अधिक छोटे वादों का निस्तारण, जिसके लिए आम जनता दौड़ती रहती है। बिजली से संबंधित वाद है, बिजली
संबंधित वाद का, बिजली के बिल भुगतान से संबंधित वाद है, अगर उसका निस्तारण कराना चाहता है तो यहाँ आकर के करा सकता है। यानी सर बृहद जो लोक अदालत लगाया जाए, जितने लंबित मामले हैं, पेंडिंग मामले, उसका निस्तारण का ही इसका मेन जरिया होता है। कुछ चिन्हित बात होते हैं जो चिन्हित पीटी ऑफेंस होते हैं, कंप्रोमाइज के आधार पर होते हैं, जिनमें कम अर्थदंड से संबंधित होते हैं, उनका निस्तारण किया जाता है। अच्छा, मान लीजिए सर, अगर इस बृहद अदालत में जैसे फरियादी आए हैं अपनी फरियाद लेकर, अगर इसमें नहीं अगर उनका निस्तारण हो पाता है तो क्या अगली जो लगेगी अदालत उसमें इसको फिर किया जा सकता है? किसी फरियादी का इस लोक अदालत में निस्तारण नहीं हो पाता है जी, तो उसे अगली लोक अदालत में अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है और उसे सुना जाता है। हो सकता है कि आज वो नहीं तैयार है, जितना अर्थदंड निश्चित किया जा रहा है, हमारी भी सीमाएं होती हैं, हमारे न्यायाधीशों की सीमाएं होती हैं, या बैंक कर्मचारी हैं उनकी सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं के तहत रहते हुए, उनके अंतर्गत रहते हुए उसको लाभ प्रदान किया जाता है। हो सकता है अगली बार हम उससे ज्यादा, हमें ऊपर से निर्देश मिल जाए, ज्यादा लाभ प्रदान कर सके और वो तैयार हो जाए, अगली बार वो निस्तारण करा ले। सर यहाँ पे जो फैसला होता है, क्या वो फैसले के बाद कोई अगली अदालत में कर सकता है? यहाँ के फैसले के, लोक अदालत के फैसले के किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होती, कोई रिवीजन नहीं होता। अगर यहाँ निस्तारण सर नहीं हो पाता है तो यहाँ निस्तारण नहीं हो पाता तो रेगुलर कोर्ट में हो सकता है। रेगुलर कोर्ट में, अगर रेगुलर कोर्ट में नहीं कराना चाहे तो अगली लोक अदालत तक इंतजार करें, अगली लोक अदालत में हो सकता है। अगली लोक अदालत में नहीं करा पाएंगे तो अगली लोक अदालत में हो जाता है। यानी निस्तारण होना ही है, होना है, बात का निस्तारण होना ही है। इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं अंकित वर्मा, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आजमगढ़। सर बृहद लोक अदालत लगाया गया है यहाँ पे, सर इसके बारे में क्या है और पूरा बताएं सर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे भारत वर्ष में आज किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वादकारियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, चाहे वह दीवानी न्यायालय के मुकदमे हो, बैंक के मुकदमे हो, बिजली के मुकदमे हो, किसी भी तरीके के मुकदमे जो उनके आज यहाँ पर लगे हुए हैं, उसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का उद्देश्य हमारा रहता है, ताकि वे अपने वादों का निस्तारण कराकर यहाँ से खुशी खुशी अपने घर जाएं। किस तरह के सर मामले ऐसे होते हैं जो इस लोक अदालत में वो नहीं आते हैं, मतलब नहीं माने जाएंगे यहाँ पे? किस तरह के वाद होंगे वो? जो घोर आपराधिक मुकदमे हैं जी, उनका निस्तारण आज लोक अदालत में नहीं किया जाता है जी। लोक अदालत में निस्तारण पेटी ऑफेंसेस, जो चालानी के मुकदमे हो गए, एफआर के मुकदमे हो गए, छोटे मुकदमे हैं समझौते के आधार पर जिनका निस्तारण किया जा सकता है, उन्हें आज लगाया जाता है। सिविल के मुकदमे जिनमें दोनों पक्ष आपस में समझौते के लिए अभी सर जल्द ही एक मामला हम लोग के नॉलेज में आया है, हम लोग मीडिया के माध्यम से। एक व्यक्ति है जो फॉरेन में है, उसके ऊपर बिजली कनेक्शन के चोरी का मुकदमा लिखा गया और वो व्यक्ति विदेश में है, फॉरेन में है, और उस विदेश में था तब भी एफआईआर हुआ और आज भी विदेश में उसका पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आया है। पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट नहीं लगा रहे, कह रहे हैं आपके ऊपर मुकदमा है सर, और सारी उसकी बिल वगैरह सब पेड है, जमा हुआ है सर। नहीं, बिल्कुल पुलिस उसका रिपोर्ट नहीं लगाएगी। वो उस व्यक्ति को यहाँ पर आकर अपने बिल का जो प्रमाण पत्र है जो उसने पे किया है जी, उसको ले जाकर बिजली विभाग में अपना जो अगर मुकदमा उसका यदि लंबित दिखा रहा है जी, उसे समाप्त करवा कर रिपोर्ट लेकर अपने थाने में जमा कर दें तो उसकी रिपोर्ट लगा दी। सर वो तो व्यक्ति बाहर में है, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो कैसे आएगा जब तक रिन्यूअल नहीं होगा? पासपोर्ट की नियम यही है कि पासपोर्ट रिन्यूअल के बाद। अच्छा, हाई कोर्ट का भी सर कुछ डायरेक्शन रूल है, 4 या 5 रूल है, मेरे पास आया है, मैं एसपी ऑफिस से निकाला हूं। उसमें उस रूल में शायद ये दर्शाया गया है, बासु बनाम भारत संघ जी, पैरोकार के माध्यम से। अच्छा, बासु बनाम भारत संघ में ये दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति बाहर है, अगर उसका रिन्यूअल आता है रिपोर्ट के लिए तो उसका उस दशा में रिपोर्ट नहीं रोकी जानी चाहिए, उसकी रिपोर्ट लगाया जाए, उसको समय दिया जाता है कि आकर के स्वयं अपनी मुकदमे की पैरवी करके वो निस्तारण कराए। तो इसमें सर क्या है इस तरह से? वह अपने पैरोकार के माध्यम से उसकी पैरवी करा सकता है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद उसका रिन्यूअल या जो भी कार्रवाई है वो पासपोर्ट अथॉरिटीज उसको कंप्लीट करेंगे। लोक अदालत का कब लगता है? लोक अदालत वर्ष में 4 से 5 बार इसका आयोजन किया जाता है। माननीय नालसा के द्वारा इनकी डेटें जनवरी माह में डिक्लेयर करी जाती हैं और फरवरी से लेकर दिसंबर तक अधिकतर इसमें हर दूसरे या तीसरे महीने में इसका आयोजन किया जाता है। जेल वन प्रोडक्ट तो जिला कारागार आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी के तहत हमारे यहाँ जो बंदी निरुद्ध हैं उनके द्वारा ब्लैक पॉटरी के सारे सामान बनाए गए हैं और उनके द्वारा ही इसे जो सामान बनाया गया है प्राइस उन्हीं के तहत पर हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ और जितना यहाँ से जितना सामान की जितनी बिक्री होगी सारा पैसा उनके अकाउंट में
यानी कि आपके कहने का ये मतलब है कि जो व्यक्ति कारागार के अंदर भी होता है उनको भी कलाओं से भरपूर जी, सिखा के पढ़ा करके रखा जाता है। जैसे कारागार विभाग में कौशल विकास के तहत हर जेल का अपना अपना अलग अलग मतलब सामग्री बनाने का अलग है। जिला कारागार आजमगढ़ में उसके तहत ब्लैक पॉवर्टी का कार्य किया जाता है। तो उस कारागार में कैदियों को क्या क्या शिक्षा दी जाती है? कैदियों की शिक्षा दी जाती है। वहाँ हमारे कारागार में इग्नू का सेंटर बना हुआ है। क्लास जो अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं इंटर 12 अगर इग्नू में एडमिशन BA BSc जो करना चाहता है उसके लिए सारी सुविधाएं कारागार में हमारे यहाँ उपलब्ध है। जैसे कि सर आपने अभी शिक्षा की बात की, जी। तो शिक्षा के लिए सब चार्ज लगता है, फीस जमा होती है, वो सारे कहाँ से लोगों को नहीं, प्रोवाइड किए वो जाते अगर हैं? जेल से अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसका सारा खर्चा जेल डिपार्टमेंट करता है। अगर कोई अभियुक्त बाहर से अगर मान लो 9th में उसके 10th के एग्ज़ाम देने होते हैं, अगर वो जेल से फॉर्म भरता है तो सारी प्रक्रिया खर्चा जेल डिपार्टमेंट उठाता है। बड़ी बात है। चलो यार मिल जाए कंप्यूटर धन्यवाद मिल जाए